सुनो प्रश्नकर्ता, पहले मैंने तुमको अस्तित्व का ज्ञान समझाया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दुख का उत्तर देता हूँ, यानी बताता हूँ। दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान का कारण है जीवन, और जीवन का कारण है ज्ञान। ज्ञान का कारण अस्तित्व ही है। यहाँ दुख के सिवाय और कोई सुख नहीं है, क्यों कि दुख की एक नाम मात्र परछाई सुख है। सच में यहाँ सुख नहीं है, क्यों कि सुख तो इसी दुख में छुपा हुआ है। सुख कभी अपने से प्रकट नहीं होता है, क्यों कि दुख उसको कभी प्रकट होने ही नहीं देता है। सुख को प्रकट करना पड़ता है, संसार में दुख में सुख लाना पड़ता है। सुख अपने आप से नहीं उपजता है, सुख को प्रकट करना पड़ता है। अच्छी फसल काटनी है तो अच्छे बीज बोना पड़ेंगे, अन्यथा इस प्रकृति में और सब घास फूस कचरा है वो प्रकृति के द्वारा अपने आप से निमित्त हो रही हैं और बिगड़ रही हैं। यदि ज्ञान को प्रकट करना है, सुख को प्रकट करना है, तो ज्ञान को प्रकट करना होगा। ज्ञान के बिना सुख नहीं हो सकता। इसलिए सुख अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा निमित्त किया जा सकता है, तभी सुख की संभावना हो सकता है। बिना सुख निमित्त किया सुख कभी नहीं हो सकता है। जैसे अंधेरा हमेशा ही प्रकाश को घेरा रखता है, ऐसे ही दुख हमेशा सुख को भी घेरे रखता है। प्रकाश जीता तो खुल की है, पर जीता गिरा हुआ है। दुख दौड़ता है अज्ञान की ठोकर से, और सुख रुकता है, दुख रुकता है अज्ञान सुख की ठोकर से, यानी ज्ञान की ठोकर से दुख रुकता है। अज्ञान एक बहुत बड़ी प्रबल इंच है, उसका बल अथाग है। ज्ञान एक निर्मल इच्छा है। अज्ञान एक भ्रम से हरिया भरिया है। ज्ञान अज्ञान में इतना अंतर है। ज्ञान भ्रम के खालीपन से भरा हुआ है। अज्ञान एक खाली पात्र है, अपनी इच्छा से भ्रम को भर लेते हैं। इच्छा भ्रम ही भ्रम है। ज्ञान अपनी निरिच्छा से भ्रम को खाली कर देता है। जिस दिन करता धरता ज्ञान अज्ञान के ऊपर हम उठ जाएंगे, जिस दिन मरम मिटने का मरम होता है। ज्ञान अज्ञान को कोई एक मत जानो, क्योंकि अज्ञान का सुर अनेक ही, तो ऐसे ही ज्ञान का भी नासुर अनेक ही। अज्ञान एक ऐसी बन्नी मुट्ठी है, वह खुल की भी कभी पूरी नहीं खुलती। जैसे ही अज्ञान की है, वैसे ज्ञान की भी खुली मुट्ठी है, वह भर की भी कभी पूरी नहीं भरती। लोना खोजो अपने आप ने, जितना मिलता है जितना ही कम है।